जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों का ध्यान लगाइए, गुरु जी में मन को रमाइए, गुरु जी को सिर्फ याद कीजिए, देखना आपके सारे काम बनने लग जाएंगी। आप गुरु जी से आगे सच्चे मन से अरदास करते हैं तो आपकी अरदास गुरु जी ज़रूर पूरी करते हैं। आज नहीं तो कल आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारे ऊपर आने वाली सारी विपदाओं को, सारी मुसीबतों को वो बहुत दूर कर देते हैं। अगर दुख आ भी रहे हैं तो उन दुखों को सहन करने की हमें शक्ति देते हैं और बहुत जल्दी वो दुख बहुत जल्दी ही वो दूर हो जाते हैं। और हमारे जीवन में गुरु जी का आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी यूँ नहीं हमें अपनी संगत बना लेते, गुरु जी से जुड़ने के पीछे हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं कि जिससे हम गुरु जी से जुड़ गए। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक गुरु जी से नहीं जुड़ पाए हैं। बहुत से लोग हैं जो सत्संग पर भी नहीं जा पाते हैं। हम सत्संग पे जाते हैं, गुरु जी हमें बुलाते हैं तभी हम जाते हैं। जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो तो हम गुरु जी के वहाँ हाजिरी नहीं लगा सकते। गुरु जी का बुलावा होता है तो हम गुरु जी की संगत बनकर गुरु जी के सत्संग में पहुँचते हैं। इसलिए संगत जी, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, आप आपको किस्मत वाला समझिए। अपने आप को आप ऐसा समझिए कि आप गुरु जी से जुड़ गए तो आपको और क्या चाहिए। खुशियाँ ही खुशियाँ अपार मिलती जाएंगी। जब गुरु जी हमसे जुड़ गए, गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा, गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। आपको मैं एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक आंटी जी थे, उनका पास एक दुकान थी, तो उनकी दुकान जहाँ चलती नहीं थी, वो बहुत परेशान थे। घर का गुजारा भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनकी दुकान पर एक आंटी आई उनसे कुछ सामान खरीदने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ना उदास से थे। तो उन्होंने पूछा, आंटी अब क्या बात, आप बहुत उदास से लग रहे हो, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? तो उस आंटी ने कहा, बस क्या बताऊँ, दुकान पर काम नहीं चलता और बहुत ज़्यादा खर्चे भी हैं घर के और वो पूरे करने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो उन आंटी की बातों को सुनकर उस आंटी ने ये कहा, आप गुरुजी के आश्रम में क्यों नहीं जाते हो, गुरुजी के सत्संग में क्यों नहीं जाते हो, देखना आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। पहले तो उस आंटी ने सुनकर उनको ऐसा लगा कि गुरुजी, कौन से गुरुजी के आश्रम में हम जाएं, कि कौन से गुरुजी के सत्संग में हम जाएं। सभी गुरुजी तो मतलब हम आजकल सुनते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे गुरुजी हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर उस आंटी ने कहा, नहीं नहीं, आप गुरुजी पर विश्वास कीजिए और एक बार मेरे कहने से आप गुरुजी के सत्संग में चले जाइए। उस आंटी ने, एक सत्संग था, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे बता देना कभी सत्संग होगा तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। फिर एक दिन एक सत्संग था गुरुजी का, तो उन्हें ध्यान आया कि मैं उस आंटी को भी बुला लेती हूँ, वो भी सत्संग को अटेंड कर लेंगे। तो उस आंटी ने उस आंटी को फ़ोन किया और कहा कि आप गुरुजी का सत्संग है तो यहाँ पर है, वहाँ पहुँच जाना। उन्होंने कहा मैं जाऊँगी, मुझे अंदर ना आने दिया तो, क्योंकि मैं तो पहली बार जाऊँगी। वो कहते नहीं नहीं, आप गुरुजी के सत्संग में आराम से आ सकते हो, सेवादार आपको मना नहीं करेंगे। तो वो आंटी वहाँ पहुँच गई और वो सत्संग में पहुँच गई। तो उन्होंने देखा कि सभी लोग जो है वहाँ गुरुजी का स्वरूप है और सभी माथा टेक रहे हैं और उन्हें जल प्रसाद मिल रहा है, वो बैठ रहे हैं। तो उन्होंने देखा भी ये कैसा हो रहा है, क्योंकि वो पहली बार गई थी सत्संग में, उनको कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही सेवादार ने उनको कहा कि लाइन में जाने के लिए, वो लाइन में चली गई, वो आगे गई। सभी मत्था टेक रहे थे गुरुजी के स्वरूप के आगे, उन्होंने भी ऐसे मत्था टेका और वो उठे। जैसे मत्था टेका ना, उनके माथे पर ना वहाँ पर फूल बिछा रखे थे, तो माथे पर उनके फूल लग गया, मतलब एक फूल था उनके माथे पे लग गया। वो उठे तो सेवादार ने कहा, अरे आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आपके तो माथे पर फूल लगा हुआ है, गुरुजी ने आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, ये फूल आप संभाल के रखना, आपको बहुत बरकत मिलेगी, गुरुजी की ब्लेसिंग है ये। तो वो लेकर बैठ के उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया, वहाँ उन्होंने चाय प्रसाद दिया, फिर लंगर प्रसाद भी खाया। और वो उस आंटी सीधी मिली जिन्होंने उसे बुलाया था, और फिर उससे मिलने के बाद उन्होंने कहा, कैसा लगा आपको सत्संग में आकर? उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया, बस गुरुजी महाराज अपनी कृपा मुझ पर बना दें, मुझे गुरुजी से और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरे साथ रहें। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, बस गुरुजी ने सुन ली, आप सत्संग में पहुंच गए ना, आपके सारे कष्ट गुरुजी दूर कर देंगे।
तो इस तरह से वो अपने घर चली गई। जब वो घर गई तो रात को वो सोई तो उन्हें सोते हुए उन्हें गुरुजी दिखाई दिए सपने में। तो उन्हें ऐसे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी उनके सपने में आए। अगली सुबह वो दुकान पर गई, उन्होंने दुकान की सफाई वगैरह की, और वो जो उनको जो फूल मिला था ना, उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना दुकान पे ही रख दें। उस फूल को मंदिर में उन्होंने दुकान में रख दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, कस्टमर आने शुरू हो गए उनकी दुकान पे। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। वो तो हैरान हो गई देख के, ये हो क्या रहा है, मेरी दुकान पे तो कस्टमर ही नहीं आते थे, और जो इतना सामान पड़ा है वो ऐसे ही पड़ा, कब से बिक नहीं रहा। तो उनका धीरे धीरे सामान बिकने लगा। वो गुरुजी पर इतना विश्वास करने लगी, सब गुरुजी का चमत्कार है। वो गुरुजी को बहुत मानने लगी। उन्होंने अपने एक स्वरूप गुरुजी का मंगवाया, वो अपनी शॉप पर उन्होंने लगाया। रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे वो अरदास करती कि गुरुजी आप साथ रहना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से बरकत ही बरकत होती गई, उनकी सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें दूर होती गई। देखो संगत जी, मतलब गुरुजी पर विश्वास करने से गुरुजी आपके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इसलिए आप गुरुजी पर विश्वास बनाकर रखिए, देख लेना आपकी ज़िंदगी बहुत संवर जाएगी। आपको लगेगा शुरू शुरू में कि कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, हम गुरुजी को मान भी रहे हैं, कुछ नहीं, पर आप ये सोचो ना, आप पहले क्या थे और आप गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर जब आपको इतनी शांति मिलती है, और तब गुरुजी आपके साथ हैं, तो आपके जीवन में कितने परिवर्तन आए हैं। आप ये सोचो ना, पहले और आज में कितना फ़र्क है। गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, आपकी बीमारियों को धीरे धीरे गुरुजी दूर कर रहे हैं, आपके घर में बरकत आ रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े सब खत्म हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, वो सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। इसलिए संगत जी, आप गुरुजी में विश्वास रखिए, गुरुजी को मानिए, बस फिर देखना आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास है गुरुजी, आप सबके साथ ऐसे अपनी कृपा बरसाते रहें, सबके साथ रहें। सब गुरुजी आप पर आपकी महिमा का गुणगान गाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप गुरुजी में हमेशा विश्वास बनाकर रखिए। जय गुरुजी।